हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने ये सुना, ध्यान से सुनिएगा पूरी एकाग्रता के साथ। हमने सुना मौनम सुकृति लक्षणम, चुप रहना। अब भगवान की चुप्पी एक संदेश देती है, भगवान की चुप्पी भी एक संदेश देती है। एक भक्त बार बार कहता था, प्रभु मुझे राह दिखाइए। क्या कहता था? मुझे राह दिखाइए, मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। लेकिन कई दिनों तक भगवान मौन रहे। आखिर भक्त ने थककर पूछा, क्या मेरी प्रार्थना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तभी ध्यान दीजिएगा, तभी एक कोमल स्वर आया। क्या स्वर आया? बेटा मैं तब बोलता हूं, एक एक शब्द ध्यान दो। क्या बोले भगवान? बेटा मैं तब बोलता हूं जब तू सुनने लायक शांत हो जाता है। जब तू सुनने लायक शांत हो जाता है। मेरी चुप्पी तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए होती है। जब रास्ते बंद होने लगते हैं, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, समझ लेना मैं तुझे उस जगह से हटा रहा हूं जहां तेरे लिए कुछ बचा नहीं है। और जब अचानक नई दिशा खुलती है, समझ लेना मैं तेरे लिए बेहतर दरवाजा खोल रहा हूं। भक्त गहराई से मुस्कुराया, उसे एहसास हुआ भगवान की वाणी का। और आप और हम लोग बार बार यही सोचते रहते हैं कि भगवान बोलते नहीं, भगवान बोलते नहीं। भगवान सुनते हैं ये कम बात है। आप सोचिए, भगवान सुनते हैं। अब मैं जो आपको चर्चा सुनाने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। बस इसके बाद गीता के, कल आपके साथ प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक पर चर्चा की थी, वहीं से रिपीट करेंगे। क्योंकि मैंने कल भी कहा था गीता का प्राकट्य ध्यान से सुने। और पहले बता रहा हूं, अगर आपको अर्जुन का रोग मिलता हुआ नजर आएगा, अभी तो चर्चा नहीं हुई है, नजर आएगा, तो आप पूरी एकाग्रता से एकाग्रचित होकर एक एक शब्द का रसपान करेंगे। क्यों? भगवान बोल रहे हैं, अन्यथा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले मना कर रहा हूं, नतीजा ठन ठन गोपाल। फिर क्या होगा? डॉक्टर बेकार, भगवान बेकार, हमारे किसी काम के नहीं। ये गीता में आत्मा का प्रसाद, आत्मा का सुख, आत्मा का भाव, परमात्मा का संबंध, परमात्मा की प्राप्ति की बातें हैं।
मन के रोगों का निदान है। तो गीता अनूठी है। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता कही इसलिए नहीं कि कहकर सत्य को कहा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, कहकर सत्य को कहा जा सकता है। कृष्ण से बेहतर कौन जानेगा कि सत्य को कहकर कहा नहीं जा सकता। फिर भी कहा, करुणा से कहा, करुणा से कहा भगवान ने। सभी संत महात्माओं ने इसलिए नहीं बोला है कि बोलकर तुम्हें समझाया जा सकता है, बल्कि इसलिए बोला कि बोलकर ही तुम्हें प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है, आईना दिखाया जा सकता है। प्रतिबिंब ही सही चांद की थोड़ी खबर तो ले आएगा। शायद प्रतिबिंब से प्रेम पैदा हो जाए और तुम असली की तलाश करने लगो, असली की खोज करने लगो, असली की पूछताछ शुरू कर दो। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ कि संत महात्माओं के वचन इतने महत्वपूर्ण, इतने कीमती, इतने सार गर्भित कि लोग उनमें भी उलझ के रह जाते हैं। फिर सदियां बीत जाती हैं, लोग शास्त्रों का बोझ बढ़ाए चले जाते हैं और बात ही उल्टी हो गई। कहा किसी और कारण से था, कहने के लिए न कहा था, न कहने की तरफ इशारा उठाया था। शब्द से भी तुम्हारे भीतर निशब्द को जगाने की चेष्टा है। ये संत महात्मा जो बोलते हैं, इसके अंदर भी, उनके शब्दों में भी आत्मज्ञान की चेष्टा है। बोलकर भी बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि तुम ना बोलने की कला सीख लो। आप कहेंगे ऐसे कैसे रह सकते हैं, हम गूंगे थोड़ी हैं। अरे बाबा, मुख से नहीं, आपका मन बिना बोले भी कटर 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 करता रहता है। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण की गीता तक का अंत आ जाता है तो तुम्हारे गीतों का तो कहना ही क्या, वे अंत तो आ जाएंगे ही। और जिसका अंत आ जाना है उसमें क्या उलझना, उसमें जितने उलझें उतना समय गंवाना है। खोजो किसे, उसे जिसका कोई अंत नहीं आता। जैसे हमने कहा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनका कभी अंत नहीं होगा। यही भगवान श्री कृष्ण की वाणी लाखों भक्तों ने अपने अपने शब्दों में गाया, गा रहे हैं और आगे भी गाएंगे। अब आप 50 गोलगप्पे की दुकान पे जाइए, सबका टेस्ट अलग अलग, लेकिन किसका तुम्हें भा जाए, कहां तुम्हारा स्वाद पूरा हो जाए, कहां तुम्हें आत्म भाव हो जाए, प्रत्येक संत का एक ही कारण होता है, ये न केन प्रकारेणे, इस जीव को आत्मज्ञान करा के परमात्मा से उसका संबंध जो बना हुआ है उसका, उसके हृदय में भाव पैदा करना। तो मैंने कहा, खोजो उसे जिसका कोई अंत नहीं, शाश्वत है, सत्य है। सत्य को भी जो जान लेते हैं वो भी समय की धार में उस सत्य को वैसा ही नहीं ला सकते जैसा वो अपने में है। समय की धार में लाते ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो समय क्या है, दर्पण। शाश्वत उसमें एक ही तरह से पकड़ा जा सकता है, प्रतिबिंब की तरह से। उसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, गीता लोग कहते हैं इतिहास की घटना, कृष्ण इतिहास की घटना नहीं है।
भगवान की वाणी इतिहास नहीं है। कृष्ण तो पुराण पुरुष हैं। गीता कभी घटी है, कृष्ण कभी घटते हैं, कृष्ण सदा हैं। कभी मत सोचिएगा कि सतयुग में कृष्ण नहीं थे, त्रेता में कृष्ण नहीं थे, द्वापर में कृष्ण थे और कलयुग में कृष्ण नहीं है। ये गीता का फूल तो लगा एक दिन, सुबह खिला, उठा आकाश में सुगंध फैली, सांझ मुरझाया और गिर गया। अब फिर बहुत नासमझ हैं जो उसी फूल पर अटके बैठे हैं, जिन्होंने उस फूल पर टीकाएं लिखी, उसी फूल के आसपास सिद्धांतों का जाल बुना। वे भूल ही गए वो फूल असली बात ना थी। ये तो एक चेष्टा थी शाश्वत की, समय की धारा में प्रवेश की, ताकि तुम तक आवाज पहुंच सके। बस ये एक आवाज थी भगवान की, ये अनंत की पुकार थी कि तुम सुन लो और चल पड़ो। अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने हमें जीवन में जीना सिखाया है। ये कोई घर बनाकर बैठ जाने का मामला नहीं था। ये तो एक आह्वान था, एक आह्वान। लेकिन इस आह्वान को मानकर जाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अर्जुन जैसा क्षत्रिय भी बामुश्किल हिम्मत जुटा पाया। जुटाता बिखर जाता, संभालता अपने को, चूक जाता। सब तरह से उसने भागने की कोशिश की। ये मत समझिएगा, अभी जब आप चर्चा सुनोगे, अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए भाग जाने के लिए कि किसी प्रकार निकल जाऊं, लेकिन कृष्ण मिल जाएं तो उनसे कभी कोई भाग पाया है क्या? आप सोचिए, साक्षात्कार भगवान का हो जाए तो उनसे कभी कोई भाग पाया है क्या? भागने का उपाय नहीं है। इसलिए अर्जुन ना भाग पाया, अन्यथा अपनी तरफ से उसने बहुत चेष्टाएं की। 18वें अध्याय तक भगवान से प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, रोग पर रोग, रोग पर रोग। 11वें अध्याय के अंदर भगवान का विराट रूप देखने के बाद भी प्रश्न खत्म नहीं हुए। ऐसे ही ये जीव इसने प्रश्न करते रहते हैं मन में। तो अर्जुन ने भी बहुत चेष्टाएं की, सब तर्क लगाए कि किसी तरह भगवान मुझे निकलने दें। अब आप बताइए, मनुष्य जाति के इतिहास में उस परम निगूढ़ तत्व के संबंध में, देखो मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, उस परम तत्व, निगूढ़ तत्व के संबंध में जितने भी तर्क हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, आपके और हमारे लिए अर्जुन ने उठाए। ऐसा कोई रोग नहीं जो उसमें ना आया हो और शाश्वत में लीन हो गए। व्यक्ति से जितने उत्तर आ सकते हैं वे सभी कृष्ण ने दिए। इसलिए गीता अनूठी है, वो सार संचय है, वो सारी मनुष्य की जिज्ञासा, खोज, उपलब्धि, सभी का नवनीत। आप जानते हैं नवनीत किसे कहते हैं? सबका सार है। कहते ना, है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार, ते नवनीत समाना है। भगवान की वाणी, ये गीता को, जैसे जब हम भागवत पे चर्चा करेंगे आपके साथ में, तो भगवान को माखन इतना प्रिय क्यों है? नवनीत, उसमें सारे खोजियों का सार अर्जुन है। यानी हम सबकी तरफ से प्रश्न करने वाला एक नेता अर्जुन, जो नर का अवतार है।
और सारे खोज लेने वालों का सार श्री कृष्ण है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कृष्ण कभी घटे समय, कहते ना, मैं इस बात में पढ़ना कि मत, ऐसे व्यक्ति सदा है, कभी कभी उनकी किरण उतर जाती है। कहीं से संग मिल जाता है, अर्जुन संग बन गया, प्रेम पूर्वक हृदय ही संग बनता है। इसलिए आज गीता जयंती पे आप सबको निवेदन करूंगा, हे पुण्य आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा। अब तक जो मैं आपके साथ 5:30 बजे से अब 6:15 बज चुके, पौना घंटा जो चर्चा मैंने आपसे की उसका निचोड़ बताने जा रहा हूं। मनुष्य जाति के इतिहास में, मनुष्य जाति के इतिहास में उस परम निगूढ़ तत्व के संबंध में जितने भी तर्क हो सकते हैं, जितने भी, सब अर्जुन ने उठाए। अब ये मत समझना मेरा ये प्रश्न अलग से है, ऐसा कोई प्रश्न दुनिया में हो ही नहीं सकता जो अर्जुन ने नहीं उठाया भगवान के सामने, और शाश्वत में लीन हो गए। व्यक्ति से जितने उत्तर आ सकते थे वो सब भगवान श्री कृष्ण ने दिए। इसलिए गीता अनूठी है, वो सार संचय है, वो सारी मनुष्य की जिज्ञासा, उसकी खोज, उसकी उपलब्धि, सभी का नवनीत, उसमें सार खोजियों का सार अर्जुन है और सारे खोज लेने वालों का सार भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपके साथ यहाँ तक चर्चा करने के बाद आपसे सिर्फ यही निवेदन करूँगा, आपको बार बार लगेगा, आपका मन बार बार उखड़ेगा, आपका मन बार बार उखड़ेगा, क्योंकि गीता में टिक पाना, पूरी गीता को सुन पाना, ये कहने लायक बात नहीं है। बस जिस दिन आपके अंदर अर्जुन की किसी भी बात का एक रोग घर कर गया, हाँ ये रोग तो मेरे से मिलता हुआ है, मेरे मन में भी यही रोग है। मैं तन के रोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मन का रोग। जिस दिन आपको एक रोग भी, तो आप पूरी तन्मयता से एक एक शब्द को, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हृदयंगम करेंगे। क्यों? उन्हीं में उसकी दवा भी है। अर्जुन रोग रखेंगे और भगवान उसकी दवा बताएंगे। अब जहां रोग तुम्हारा मेल खा जाए, बस समझ लेना गीता आपके लिए अमृत से समान है। भगवान की वाणी आपके जीवन का उद्धार कर देगी। ये सब बातें मैं सिर्फ आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि जिससे आपके अंतःकरण में ये दृढ़ता आ जाए कि मैं हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। आप देखिएगा, एक मिसाल से समझ लीजिएगा। आज मैं सुबह ही कुछ रिटायर्ड लोगों के साथ चर्चा कर रहा था, तो मैं बता रहा था, मैंने कहा हम जा रहे हो, सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए, हम तुरंत रुक जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अभी बिल्ली रास्ता काट गई है। भाई इतना सोचिएगा, बिल्ली रुकी थी क्या आपको देखकर? बिल्ली तो नहीं रुकी। मतलब आप उसका रास्ता काट रहे थे वो ठीक, बिल्ली आपका रास्ता काट गई, ये क्या है? ये मिथ्या विचार हमारी खोपड़ी में जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मिथ्या विचार, मिथ्या बातें
कोई दुख नहीं है। भगवान कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। और परमात्मा की गोदी में रहने वाली आत्मा अब फिर दुखी। यानी हम कहाँ रहते हैं? परमात्मा की गोदी में, और हम दुखी रहते हैं। कमाल की बात है। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आनंद की गोदी में, परमानंद की गोदी में, और जिसे देखो आपको नहीं पता। हमारा रोग दूसरा है। हर व्यक्ति ये कहता है आपको नहीं पता, आपको ये रोग नहीं होगा। अरे बाबा, हमें नासूर हो गया है शरीर का। हमने अपने को देह मान लिया है। ये नासूर, ये अज्ञान जब तक मिटेगा नहीं, और इसके कारण ही ये सारे रोग पैदा हो गए हैं। तो आज गीता जयंती पर मैंने आप लोगों से इसलिए ये सब शब्द कहने का प्रयत्न किया कि ये मत हिम्मत हारना कि यहाँ मेरा रोग नहीं मिल रहा है। अभी तो बहुत लंबी चर्चा है। कहीं ना कहीं आपका रोग अर्जुन के मुख से जरूर सामने आएगा। हम सब रोगी तो हैं। अगर रोगी ना होते तो इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार भव सागर में क्यों फंसे रहते? आप सोचो, क्यों फंसे रहते? एक ही कारण है, हमारा रोग नहीं मिटता। रोग क्यों नहीं मिटता? हम अपने को निरोगी नहीं मान पाते, जान ही नहीं पाते। इसलिए अब जो चर्चा करेंगे, कल की चर्चा से शुरू करेंगे आपके साथ। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना